प्रैंक ना हो जाता आज हमारे साथ। बहुत गंदा प्रैंक होता है। बहुत गंदा प्रैंक होता है। रात को 11:30 अगर आप वो मैं बता रहा था वो किस टाइम पे हुआ, दिन में होता फिर समझ आती थी। 11:30 वो हुआ है और उस वक्त मुझे पता है मेरे बाबा मुझे कॉल कर रहे हैं, बेटा तुम किधर हो, तुम मैं शायद गाड़ी दोबारा मैं कभी ना दूँ। तो दैट वाज़न्ट गुड एट ऑल। बहुत मज़े की वो पॉडकास्ट गई थी पहली, लेकिन वो एक बार आपकी डिस्कशन हो जो दोबारा थोड़ी होती है। ओके, सो वी वुड स्टार्ट विद आर्ट एंड हाउ आर यू इंट्रोड्यूस्ड टू इट? मैं तो लिटरली जब से हाथ में पेंसिल पेपर आया कुछ ना कुछ बना रही थी अपने शुरू में बहुत बचपन से, लाइक फैमिली के लिए हर ओकेजन पे हर चीज़ पे कार्ड्स। तो आर्ट का काम तो बचपन से चल रहा है। तो नहीं लाइक कोई मोटिवेशन जो नो मोटिवेशन बस सबकॉन्शियसली? Yeah, I just wanted to do it and I think I was encouraged by my family कि जो चलो छोटे बच्चे भी होते हो, आप कुछ बना कर देते हो तब तो सब गुड गुड कर लेते हैं। लेकिन आई थिंक आई बीन लकी कि अब तक मुझे काफ़ी सपोर्ट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। सही। वो तो So बचपन से चल before going deep into that, मैं पहले I would like to just get to know about your workflow. How do you start and how do you end with a artwork piece या जो भी? सो मैंने अब जो अपनी आर्ट स्कूल आर्ट एजुकेशन शुरू की है, इसमें वो आपको सिखाते हैं कि आपने हर चीज़ बहुत मेथोडिकली करनी, कि आपने स्टेप बाय स्टेप जाके अपनी हर थॉट प्रोसेस की अपने आउटकम तक पहुंचने के लिए उसका स्ट्रक्चरल मेथड रखना है। लेकिन मेरे से ये पर्सनली नहीं होता। मुझे खुद ईजियर काम करना इस तरह लगता है कि मैं अपना एक आउटकम सोच लेती हूँ और फिर उस तक पहुंचने के लिए जो मैंने पहले करना होता है, पहले मैं वो डिसाइड करके कि मैंने ये करना है, फिर मैं पिछले वाला काम रिवर्स इंजीनियर। हाँ, रिवर्स इंजीनियर। अब वो फिर इसमें ऑब्वियसली ये होता है कि जो आपने सोचा हुआ होता है कि मेरे पास एंड में ये आएगा, अक्सर वो नहीं आता, क्योंकि आप काम करते 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 उसमें आप बदलते रहते हो चीज़ें, ऐड करते रहते हो चीज़ें। बट हाँ, थोड़ा मेरा पर्सनली थोड़ा उल्टा प्रोसेस है। अच्छा, ये मैं वैसे इसमें थोड़ा सा, ये सिर्फ आपको पर्सनल लाइक उल्टा प्रोसेस है, ये वैसे ही एशिया में सबका ही मसला, स्पेसिफिकली आर्ट में? मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारा ये मसला हो सकता है मसला क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें ना, हमारा कोई डिफरेंट ही प्रोसेस रहा है। क्योंकि आर्ट जो है इट वाजंट अ वेरी फॉर्मल थिंग, क्योंकि यूरोप और उसमें काफ़ी ज़्यादा इसको फॉर्मली ट्रीट किया गया। इट वाज वेरी मच पर्सनल इन आर हिस्ट्री और हमारे जो सब कॉन्टिनेंटल रीजन है। तो शायद इस वजह से ये हमेशा से इट वाज ऑल अबाउट कैसे ठीक है मुझे क्या लग रहा है, जो आपने दिमाग में सोचा होता है आप वही करते विदाउट एनी प्रॉपर गाइडलाइंस। आई सपोज आई गेस हमें ये भी चीज़ होती है कि हर चीज़ जो आपने करनी है वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। और अगर आप कुछ सोचे समझे बगैर काम शुरू कर दो और आपको पता नहीं है कि उसने ख़त्म कहाँ पे होना है, तो उससे आपको उलझन होती है। तो इस चीज़ से लाइक टू गेट ओवर इट मुझे बहुत एफर्ट लगानी पड़ी थी कि अभी भी परफेक्ट नहीं कभी भी कोई चीज़ बनती है। आपने जो सोचा होता है 100% कभी भी वो नहीं हो। तो अभी कोई आदत बनी है कि मार्जिन रख लेना इतना, या फिर अभी भी यू आर स्ट्रगलिंग? I think I'm okay with the fact कि जो मैंने सोचा हुआ है एंड में वो कभी भी वैसा नहीं होगा। और अक्सर आई हैव बीन फॉर्चुनेट के एंड में जो आउटकम निकल आता है वो इन अ वे इट टर्न्स आउट बेटर देन व्हाट आई थॉट इट वुड बी। सो इट्स गुड। आई थिंक प्रोसेस में तब्दीली अच्छी होती है। यू नीड टू हैव दैट, क्योंकि वरना फिर बंदा वो एक ही जगह रुका रहता है ना। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा टूल्स और सॉफ्टवेयर्स में आऊँगा। हाँ, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स डू यू यूज? मैं 2 तरह की चीज़ें करती हूँ जो बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट हैं। या तो मैं करती हूँ डिजिटल इलस्ट्रेशन अपने आईपैड के ऊपर। आई लाइक टू यूज़ प्रोक्रिएट एंड ऑटोडेस्क स्केचबुक। आईपैड पे पेंसिल के साथ आसान काम हो जाता है। डिजिटल आर्ट के साथ मुझे पर्सनली मेरा दिल होता है कि अगर मैं एक आईपैड पे कोई चीज़ बना रही हूँ तो इट डजंट नीड टू लुक लाइक कि मैंने पेंसिल से बनाई। तो जो उसकी थोड़ी होती है काइंड ऑफ शार्प एजेस, जियोमेट्रिक काइंड ऑफ, रेंडर नहीं करना पसंद मुझे, ब्लेंड नहीं करना पसंद, क्योंकि I'd like to treat it like a different medium. It's not like an alternative to बहुत ज़्यादा perfect ना हो painting or drawing. It's a different thing.
तो एक तो या तो मैं वो करती हूँ, या दूसरा मुझे पसंद है एक्सपेरिमेंटल स्कल्पचर. Okay. वो मैं बहुत like it's entirely random. I've Okay, I used. would dig deep into that. हाँ वो थोड़ा एंड में, बट ठीक है. I like मैंने आपका जो Instagram and you know where you post मैंने जो देखा है, you heavily focus on captions. Why? I like to talk about what I've made and what I feel, and I think जब मैं कुछ बनाती हूँ और मुझे उससे खुशी फील होती है, मुझे उससे एक्साइटमेंट फील होती है, एक तो मुझे उसका जिक्र करना पसंद है, और दूसरा द प्रोजेक्ट्स दैट आई मेड फॉर लाइक बिल्डिंग माय पोर्टफोलियो टू अप्लाई फॉर कॉलेज एंड लाइक इन कॉलेज इन माय फाउंडेशन ईयर, उसका जो मैंने काम किया हुआ है इट्स वेरी हैवी ऑन लाइक बैक स्टोरी एंड सिम्बलिज्म, और क्योंकि वो इस तरह का काम है कि आप उसको देख के नहीं समझ सकोगे कि इसके पीछे कहानी क्या है, तो वो कहानी तो बतानी है. कहानी बतानी है. नहीं वैसे अगर नॉर्मल जो आपके आर्ट पेजेस होते हैं उनको देखा जाए तो वो दे डोंट डू दैट. So initially you had some kind of inspiration for basically posting and publishing. आपने किसी को तो देखा होगा, अच्छा ठीक है इस तरह like it is the way you publish there. मेरा असल में बिल्कुल भी कभी दिल नहीं था कि मैं लगाऊं अपना काम. ये मैंने लगाना शुरू इस तरह किया था कि मेरी अम्मी ने मैं बनाया करती थी बहुत, जब मैं छोटी थी कोई 10-11 साल की, पेंटिंग्स बनाया करती थी कैनवस पे बड़ी. वो मेरी अम्मी ने मुझसे पूछे बगैर डाल दी पिंटरेस्ट पर. Okay. पिंटरेस्ट पर उन्होंने डाल दी फिर आखिर तो खैर पिंटरेस्ट पे तो ऑब्वियसली कोई सीन नहीं बना, बट फिर भी मैंने बहुत अम्मी से गुस्सा किया था कि ये आपने क्यों किया है. पर बहुत सालों के बाद जाके व्हेन आई स्टार्टेड लाइकिंग व्हाट आई वाज डूइंग, क्योंकि बचपन में तो मुझे था कि भैया मैं बकवास कर रही हूँ, किसी ने मुंह नहीं लगाना मुझे. मुझे ये नहीं समझ आई, बकवास कर रही हूँ, मुझे मुंह नहीं लगाना पसंद नहीं है, फिर कर भी रही हूँ, क्या मतलब? यार when I was younger I think school played a big part in me not wanting to pursue art, because जिस तरह स्कूल में आपको वो काम कराते हैं वो उसमें से सारी आपकी खुशी जो है वो पीट के निकाल देते हैं. बिल्कुल आर्मी की तरह आपने बस. और यस बॉस. मुझे एक वाकया कभी नहीं भूलता है. मेरे स्कूल में एक तो वो 6th के बाद क्लास आर्ट की बंद करा दी. 6th के बाद होती नहीं, मेरी 4th के बाद. लेकिन हाँ उसमें 6th के बाद उन्होंने आर्ट बंद कर दी थी, और 6th तक हमारी आर्ट क्लास में ये होता था. पेपर्स का थद्दा आ गया है, उसमें क्या कुछ है. एक पे जी मोनालिसा बनी हुई है, एक पे स्टारी नाइट बनी हुई है, एक पे रेम्ब्रांट का कोई पीस बना हुआ है. अच्छा बच्चों इनमें से अपनी मर्जी का कोई सा एक लेके बना दें. बेटा कैसे बनाऊं, क्यों बनाऊं, क्या पता नहीं, बस ये मोनालिसा है इसको बनाए. क्या मैंने नहीं बनाया. अच्छा जो टीचर्स काइंड ऑफ जो थे उनका किस किस्म का एटीट्यूड था, या एटलीस्ट व्हाट यू परसीव्ड देम एज? Like teachers का मैं इतना like I can't really kind of judge or like criticize. नहीं, what you thought कि उनका thought process है ये, जब मुझे दे रहे हैं कि इसी को कॉपी करो आप. It's time pass. आ गए हैं हम, हमें लेसन दिया हुआ है, टाइम गुजारना है, ये है पेंटिंग, ये बनाए बस. तो अच्छा इसमें थोड़ा आते हैं कि what the population currently जो है how they perceive art as, at least what you have observed. I mean, I think this is true for all around the world, but I think in Pakistan अभी जो आर्ट की थोड़ी बहुत अप्रिशिएशन शुरू हुई है, it is 100% status symbol. Status symbol. Like वो एक buzzword kind of बनना शुरू हो गया. क्या कि इस बंदे की फलाना काम मशहूर है, and it's like कि अच्छा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 30 लाख की पेंटिंग खरीद. It's okay. ये हुई फिर अच्छा ठीक है. It's like it's less about what it is and what it makes you feel and why you like it, and it's more about ये बंदा मशहूर है और ये बहुत महंगी है, मुझे ले लेना चाहिए. Right. I think पाकिस्तान में आर्ट की अप्रिशिएशन सही वाली शुरू हो रही है. I think mainly in the younger generation, but I still think कि general masses की जो appreciation है, it only lies in very hyper realistic artwork, you know. ऐसा नहीं लगता कि पिक्चर बनाई हुई है. हाँ ओ कितनी अच्छी पिक्चर बनाई हुई है, बिल्कुल फोटो लग रही है, बस
वहाँ तक मुझे लगता है वहीं से शुरू होती है वहीं पर खत्म। सही। अच्छा, व्हाट वुड यू से कि जो कल्चरल इन्फ्लुएंस आर्ट का हिस्ट्री में, अगर इफ़ यू हैव लाइक रिसर्च अबाउट इट या जो भी, what kind of influence it has on our society? Yeah, it had some time ago, yeah, in history, or I would say. I think in our history it had a huge influence in like the Mughal era. Art was like the most important thing for them. उनके पूरे कारखाने थे जहाँ पे वो आर्टिस्ट को बुलाते थे, ट्रेन कराते थे अपने महलों के लिए, hundreds of paintings बनवाते थे, और उसकी अहमियत थी बहुत। शाह साहब ने बनवाई है। हाँ, और वो अपने एम्परर जो थे वो अपने बच्चों को भी कहते थे कि तुम करना सीखो, because it was considered a important like a skill for you to be a holistic person. उसको बहादुर शाह जफर को बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ फेमिनिन पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि वो ही डिड यूज्ड टू डू पोइट्री, तो वो भी एक है। अच्छा, इस पे मैं वैसे आऊँगा, डू यू थिंक कि जो आर्ट का जो द रियल मीनिंग ऑफ आर्ट हैज़ डिमिनिश्ड ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस? No, I don't think. Because what I see is, if you link the Mughals, the last time the art had the like real influence on culture, influence के अलावा like जो value, जो the ideal value it should have, वो जो थी वो मुगल के टाइम में थी। और मुगल्स के टाइम में we were like, और वो भी औरंगजेब तक मेनली, उसके बाद तो बस it just diminished on the way, decline में थी औरंगजेब से। अब at that time we were like super powers, 30% of GDP of the world was in India. Do you think कि art is something like कि जब आप इंसान खाने पीने से like पेट में कुछ हो, then it tries to like develop itself and come out? क्योंकि अगर यहाँ पे बेसिक मसलों से ही नहीं निकलते, then how would art develop? या फिर it's like कि कोई और factors हैं जिसकी वजह से art diminish हुई है? I think obviously there's a certain extent of an impact of general economic instability on the art market, but I think art की जो market है in Pakistan specifically, it consists of the 1% of the extremely upper class who can afford to buy those things. तो चाहे आपकी इन्फ्लेशन हो गई है या आपकी whatever जो भी हो रहा है अभी इकोनॉमी में, उनके लिए वो मसला नहीं। मैं पहले भी खरीद सकता था, पहले मैं शायद 4 खरीद सकती थी, अब मैं शायद 2 खरीद सकती हूँ, बट the person who could have afforded those things 5-6 years ago can still afford them now. But the person जिसको इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जिसकी लाइवलीहुड को अफेक्ट कर रही है, वो ना पहले पेंटिंग खरीद रहा था और ना वो अब पेंटिंग ना आप खरीद रहा है। यानी काइंड ऑफ एक सर्कल लूप है जो इनडायरेक्टली काइंड ऑफ अफेक्ट कर रहा है। I think it's at a standstill because I think it's increasing because obviously वही लोग ही ले रहे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, but I think now जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़्यादा कंसिडर करते हैं कि हम अपने पैसे आर्ट पे स्पेंड करें। Right. So I think in that sense okay, it's so kind of growing. I would talk about the mindset जो आर्ट पे, पहले भी आपने इसके बारे में बात की कि वो स्टेटस सिंबल काइंड ऑफ है, बट कितना % आप कहेंगे कि है पड़ा जो आर्ट लेते हैं या फिर काइंड ऑफ उनका ताल्लुक है आर्ट के साथ, एंड दे हैव रियली हैव द माइंडसेट दैट दे शुड हैव रिगार्डिंग आर्ट, एंड अगर वो डेवलप पॉजिटिवली हो रहा है तो व्हाट्स द प्रोग्रेस ऑन दैट? आई थिंक कि जो लाइक वाकई में सोच समझ के लोग अपनी शौक से, अपनी पसंद से, अपनी इमोशन से आर्ट ख़रीदते हैं वो काफ़ी क्यों हैं, बट आई मीन आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी राइट वे फॉर यू टू परसीव आर्ट. So and another big thing that I think is it doesn't have to be deep. That is my personal opinion, is that artwork doesn't need to be emotional, it doesn't need to be deep for it to be good. So I think आपकी perception is very subjective, तो उसके मुताबिक मैं kind of the like sale and the market of art पे comment नहीं कर सकती, but So you talked about कि डीप होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें थोड़ा आप ओपन अगर करना चाहो कि what kind of projects the projects you do, उनकी मोटिवेशन क्या होती है उनके पीछे? Extremely personal, I think जो मैं बनाई हैं अब तक चीज़ें, they have been very much linked to my surroundings and linked to my home.
like my house. So in that sense, it's been extremely kind of just centered around me. It's been quite self-centered. Yeah. नहीं आप अगर सो इफ़ यू स्टार्ट आर्ट आपका काइंड ऑफ अगर आपने सेल्फ सेंटर्ड नहीं भी होना तो व्हाट आई थिंक इज़ इनिशियली होता स्टार्ट अपने से ही बंदा करता विद टाइम बंदा कहीं और निकल जाता है अगर उसका टेस्ट कहीं और है तो इसमें थोड़ा अगर आप ओपन करो कि जो आपका मैंने प्रोजेक्ट देखा था वो जो द हाउस यू मेड बाकी सब प्रोजेक्ट्स में से आपका जो भी था इट वाज वेरी मच डिटेल्ड कैप्शन वाइज भी एंड बिल्डिंग वाइज भी लाइक बिल्डिंग और व्हाटएवर वर्ड यू यूज व्हाट हैज़ दैट लाइक इम्पैक्ट और क्या किस किस्म की मोटिवेशन थी अगर आप उसको ओपन करना चाहो तो सो हाँ ज़रूर सो बेसिकली मैं पिछले साल में अपने A-levels के साथ करी थी एक आर्ट स्कूल का फाउंडेशन ईयर ओके जो मैंडेटोरी था मेरे लिए टू बी एबल टू गो टू आर्ट स्कूल वो मेरा साल का कोर्स था उसके एंड में उन्होंने हमें बोला था कि आपने अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है इसकी हम आपको कोई गाइडलाइन नहीं देंगे कोई टॉपिक नहीं देंगे कुछ भी नहीं आपके बस 6 weeks हैं आपके पास एंड दिस प्रोजेक्ट नीड्स टू बी यू सो दैट वाज बेसिकली माय फाइनल प्रोजेक्ट और उसकी बैक स्टोरी काइंड ऑफ ये थी कि they just said something that is important to you. So Right. I wanted to kind of reflect on, I think my home is something that's very important to me. So I've been very fortunate to have a very nice home and a nice home life or my like that comfort. जो अब kind of चाहते हुए क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ यूनिवर्सिटी के लिए इसको मैं emphasize और present करना चाहती थी कि ये मेरे लिए एक अहम चीज़ है. तो वो जो है that project is basically a compression of my house का architecture 2 floors का घर है लेकिन उसको मैंने ससा हुआ है फ्लैट बनाने के लिए और उसमें सारे कमरे शमरे बनाए हुए हैं और उसके अंदर मैंने लगाई हुई हैं पेपर क्रेन्स फोल्डेड क्रेन्स पेपर क्रेन्स की कहानी लंबी है अब आप कहते हो तो मैं सुनाती हूँ सुना दें बहुत ज़रूरी है जितने मेरे ख्याल में कोई 70% जगह आपने 70% फीट आपकी से पेपर क्रेन से भरी हुई है आई गेस सो नहीं है टीचर बड़ी मेन चीज़ों लेकिन में मेरे है ख्याल में जो जिन पे आपने ज़्यादा एम्फसाइज किया उनमें है जहाँ I like to use it a lot it's quite recurring I think it's my thing तो ये थिंक को अगर आप थोड़ा एलैबोरेट करें इस थिंक को मैं एलैबोरेट करती हूँ इस थिंक की काफ़ी लंबी दास्तान है ओके तो ये थिंक शुरू होती है हमारी 2017 में हमारी बीकन हाउस में एक थी कन्वेंशन होती थी अब पता नहीं होती है या नहीं इंटरनेशनल कन्वेंशन थी बीकन हाउस इंटरनेशनल स्कूल कन्वेंशन ऐसा कोई नाम था BISC इनकी होती थी हर 2 साल बाद वो आखिरी बार सिर्फ 2018 में ये 17 में हुई थी उसके बाद आखिरी बार तब हुई उसके बाद नहीं हुई खैर बहरहाल वो इनकी कंपटीशन होती है जिसमें लाइक 5-6 कंट्रीज से जहाँ पे बीकन हाउस है ना वो इकट्ठे होके एक लाइक ह्यूज कंपटीशन टाइप चीज़ करते हैं अब मैं स्कूल से अलहदा होके बिल्कुल अपना घर में करती थी आर्ट शार्ट वगैरह पेंटिंग्स बनाई फलाना बनाया अब मेरी अम्मी का बहुत दिल था कि भाई कोई बच्ची को रिकग्निशन मिले ना कि काम कर रही है कोई बोले ऐसे कि अच्छा काम कर रही हो पर तो वो कहती थी कि भाई तुम स्कूल में दिखाओ बोलती थी मैंने बिल्कुल भी स्कूल में नहीं दिखाना लेकिन अम्मी का बहुत दिल था कि स्कूल में दिखाएं अब मैंने पेंटिंग्स बनाई अम्मी ने स्कूल में ज़बरदस्ती दिखाई तो स्कूल वालों ने कहा अच्छा भाई ये तो सेट है अब आप हमारे लिए चीज़ें बनाओ ये बिल्कुल अच्छा नहीं था मेरे ख्याल में तब स्कूल वाले शुरू हो गए आप हमारे लिए चीज़ें बनाओ कभी बोर्ड्स बनाओ कभी किसी आर्ट कंपटीशन में जाओ कभी फलाना जाओ ये करो मैंने उनको हर चीज़ से बोला कि भाई कोई सीन ही नहीं है ना मैं तो नहीं कर दिल मेरा फुल ख़राब हो गया कि भाई आपने ये क्यों किया है मैंने अब ज़िंदगी में फिर से कभी भी कुछ नहीं बनाना क्या मसला है आपको मेरे साथ यही हुआ था हाँ खैर आया हमारे पास 2017 तो ये हुई कंपटीशन ठीक है इसमें अब पाकिस्तान से 2 बच्चों ने जाना था तो इनमें 5 कंट्रीज थी आई थिंक पाकिस्तान था ओमान था फिलीपींस इंडोनेशिया मलेशिया तो हर कंट्री से 2 बच्चे जाने थे आर्ट कैटेगरी के लिए तो
इसमें मेरे स्कूल ने कहा कि भाई आप करें, मैंने बोला नहीं, उन्होंने किया मेरी अम्मी को मैंने बोला आप इससे करवाएं। ओके तो खैर आखिरकार अम्मी ने कन्विंस कर लिया कि आप करें। मैंने अम्मी को बोला मैं ये कर दूंगी, अगर मुझे ये करने में मज़ा ना आया ना तो आपने मुझे ज़िंदगी में कभी फिर से नहीं बोलना कि कुछ बनाओ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब इसका मैंने बनाया एक प्रोजेक्ट जो बाय द वे 3 days का टाइम दिया था उन्होंने मुझे। वो इनकी पुरानी आदत है, एंड टाइम पे बताते हैं। एंड टाइम पे बताया कि 3 days में आपने लाहौर जाना है, बनाएं। खैर मैंने बना लिया। उसमें अब मैं वो प्रोजेक्ट नहीं एक्सप्लेन करूँगी जो कि वो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन खैर उसमें एक बड़ा पार्ट था उसका कि मैंने एक सस्पेंशन बनाई थी जिसमें पेपर क्रेन, ठीक है। और वो मेरी और मेरी अम्मी ने इकट्ठे बैठ के बनाई थी। कोई आई थिंक उस वक्त तकरीबन हमने 100 बनाई होंगी उसमें लगाने के लिए। पेपर क्रेन जो होती है जापानीज कल्चर में एक काइंड ऑफ थिंग है कि जब कोई बीमार होता है तो आप उसके लिए अगर 100 पेपर क्रेन्स फोल्ड करके उसको देंगे तो उससे उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी और लाइक रिन्यू हो जाएगा। तो इट काइंड ऑफ सिंबलाइजेस योर लाइक हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड लॉन्जेविटी, रिकवरी, होप, ऑल दोज थिंग्स। अब कंपटीशन पे हम वापस आते हैं तो हम जी लाहौर में सेलेक्ट हो गए, फिर लाहौर से फिर पंजाब में सेलेक्ट हो गए, फिर पंजाब से पाकिस्तान में सेलेक्ट हो गए, फिर आखिर हम पहुंच गए ओमान। अच्छा एक मिनट में पॉज करूँ, ये प्रोजेक्ट एक ही है और ये हर जगह कंप्लीट एक ही है। ठीक है। ये डिफरेंट, पहले ये सिटी में सेलेक्ट होना था, फिर रीजन में होना था, फिर कंट्री में होना था, फिर आपने वहाँ जाना था। ठीक है। तो आखिर हम सिलेक्ट होते 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 पहुंच गए ओमान में थी ये कन्वेंशन। स्कूल ले गया ओमान, वहाँ पे एक मैं थी जो इस कन्वेंशन में अपेरेंटली मुल्तान से पहली दफ़ा कोई बच्चा जो गया था वो मैं थी, और एक कराची की बच्ची थी। हमारे अपने अपने प्रोजेक्ट्स थे और फिर बाकी कंट्रीज़ के बच्चे थे। इस कंपटीशन में पता नहीं क्या हुआ और कैसे हुआ, उनको लगा बड़ा अच्छा। उस कंपटीशन में मुझे उन्होंने दिया फर्स्ट प्राइज, ठीक है, गोल्ड मेडल। तो तब से आई गेस a sense of achievement I kind of felt like you know कि मैं कर रही हूँ और कोई भूल रहा हो उसे क्रेन्स दिखाएं और याद करें मुझे मिला था गोल्ड मेडल। कोई अप्रिशिएट कर रहा है और लाइक मैं कर रही हूँ ये। सो दैट वाज काइंड ऑफ द मोमेंट दैट मोटिवेटेड मी। जजेस जो थे उन्होंने काइंड ऑफ रिमार्क्स किस किस्म के दिए थे? लाइक अगर नहीं दिए थे क्योंकि मेरी थी एक लाइक इंटरैक्टिव काइंड ऑफ वॉक अराउंड टाइप चीज़, जो मेरी लाइक एक वीडियो चल रही थी उसके इर्द गिर्द चल के जाना था। तो लाइक दे डिडंट रियली से एनीथिंग, वो सीरियस वाले नहीं होते फुल के हम देख रहे हैं और वो जज भी आर्ट कर रहे हैं। तो खैर आई थिंक उसके बाद मुझे ज़रा एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिली थी कि मैंने इसको परस्यू करना है। तो वो मैंने बोला था ना कि अगर मुझे अच्छा ना लगा तो मैं छोड़ दूंगी, तो वो तो उल्टा हो गया। आई थिंक दैट वाज व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू डू इट, एंड देन सिंस देन पेपर क्रेन जो है वो काइंड ऑफ मेरी और मेरी अम्मी के दरमियान एक लाइक चीज़ बन गई है कि लाइक यू नो कोई मिलती है पेपर क्रेन वाली चीज़, कोई लॉकेट मुझे एक दफ़ा उन्होंने ला दिया, कोई इयररिंग्स ला दी। मेरे कमरे में एक मेरे बेड के ऊपर पेंटिंग लगी हुई है जिसमें एक बाबा बना हुआ है, उसने पेपर क्रेन पकड़ी हुई है। पेंटिंग किसने बनाई थी? या वो हमने ली थी इस्तांबुल में एक आर्टिस्ट है। आपको ऐसी चीज अच्छा बनवाई थी लाइक या नहीं उसकी दुकान में हमने देखी थी। राइट, उसका नाम है हमजा जवाद, काफी कूल बना। दैट्स रियली नाइस, काफी फैसिनेटिंग था। हाँ, तो ये जो अब हम जिसकी पहले बात करी थी जो मैंने घर बनाया हुआ था उसके अंदर मैंने पेपर क्रेन्स पूरी भरी हुई थी जमीन पे, लाइक वो पूरी लाइफ के सारे उसके आपके एक्सपीरियंसेस का सम अप। I think the reason that I put that in there is because the paper cranes pretty much symbolize two most important things that have happened in my home. That is number one, artistic development, and number two, I think जिसके बगैर मेरा घर ना फील करता वो थी मेरी अम्मी। तो I think ये दो चीज़ें kind of make the home, so I had to put them in the home, and that was kind of the idea behind that whole project. Right. अच्छा ये अम्मी ने कब से किरदार अदा करना शुरू किया हुआ? शुरू से आई थिंक जिंदगी में मैंने कोई चीज़ नहीं की होगी अम्मी की मोटिवेशन के बगैर।
दैट्स नाइस. अच्छा लाइक सो पाकिस्तान में तो आर्ट स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं पहली बात. सो व्हाट वाज दैट, वाज इट अ सडन डिसीजन या लाइक कितने पीरियड में ये हुआ कि यू आर रियली लाइक फॉर्मली परसुइंग आर्ट? I have been formally pursuing art for three or 4 years. एंड 3 or 4 years में आपने सोचा हुआ था कि बस ए लेवल करके मैं निकलना है आर्ट के नहीं, लिए? सो मैंने बेसिकली क्योंकि मुझे बचपन से बहुत शौक था और फिर जब मैं थोड़ी मेरा दिल था कि मैं परस्यू करूँ, आई डिडंट नो दैट आई वांटेड टू लाइक डू फाइन आर्ट इन लाइक एज अ करियर, बट आई स्टिल वांटेड टू लाइक परस्यू इट एंड लर्न. तो मेरे पेरेंट्स ने उस लिहाज में काफ़ी एफर्ट किया था कि लाइक समर में मैं चली जाती थी लाइक आर्ट के कोर्सेज करने काइंड ऑफ अब्रॉड. So I got some good experience doing that. And I think I decided that I wanted to apply to art school maybe 2 years ago, A level से पहले. तो लेकिन मैंने उससे पहले अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया हुआ था because I was like मुझे पता नहीं है कि मैंने करना है, लेकिन अगर मेरा दिल किया कि मैं करूँ फिर मुझे I should be able to do it. Yeah. So I kind of kept working on that. So मेरा पोर्टफोलियो जब मैंने अप्लाई किया था उसमें आई थिंक मेरे कुछ 2 साल के काम थे. Everything I did over 2 years. Right. So I have been just kind of working on और that. इसमें कंसिस्टेंसी का ग्राफ ऊपर नीचे कैसे गया था? Was it a constant line और या फिर ऊपर नीचे डाउन अपसाइड डाउन आए थे? So basically the motivation graph I would say. मैंने बेसिकली ये किया था कि मेरे लिए ना मेरे पेरेंट्स ने, मैंने एक दफ़ा कोर्स किया था एक लंदन में आर्ट का, उसी यूनिवर्सिटी का एक्चुअली जिससे मैं अब जा रही हूँ. बट वहाँ पे एक टीचर थी जो इस कोर्स को टीच कर रही थी. एंड विद दैट टीचर माय पेरेंट्स काइंड ऑफ वर लाइक कि यू नो अगर तुम्हारी उसके साथ बन रही है तो तुम काइंड ऑफ इनसे सीखती रहो. तो उनके साथ हमने सेटअप किया थे ऑनलाइन लेसन. Okay. So for like 3 years all across all like through my O levels, हर वीकेंड को मैं उन टीचर से like वीडियो चैट पर मिलती थी. Kind of mentor. हाँ, she was my mentor and like उन्होंने I think I give her probably as much if not more credit than my mother in like kind of motivating, and I think she gets all the credit for like kind of forming my mindset thought process कि like art को perceive कैसे करते हैं. क्योंकि यहाँ पे तो कहीं अच्छा ठीक है आर्ट है क्या है क्यों है वो नहीं डेवलप हो सकता आपका काइंड ऑफ. तो आई थिंक एक उन्होंने कराया है बहुत. राइट. अच्छा इसमें ये कि इन फ्यूचर आपका कौन सी नीश में काम करने का इरादा? सो अभी तो मैं क्योंकि मैं या इलस्ट्रेशन करती हूँ या स्कल्पचर करती हूँ, मुझे इस पॉइंट पर उसमें डिसाइड करना मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं किया है. एंड आई ऑप्टेड फॉर फाइन आर्ट वेयर आई कैन काइंड ऑफ डू एवरीथिंग दैट आई वांट और मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एक्सपेरिमेंटल पीरियड मिल जाए कोई. हाँ, सो उसमें लाइक आप कुछ भी कर सकते हो. क्योंकि जो मैंने जहाँ मैं यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ और जो मेरा BA कोर्स है इट्स लाइक वेरी कंटेम्प्रेरी फाइन आर्ट. तो इट्स लाइक आपने जो करना है. Right. But I think जो मैं pursue करना चाहूँ as a career would probably be like animation, cartoons. That's interesting. I love cartoons. अच्छा इसमें ये कि आपने वो मानो स्टूडियोज आई डोंट नो उस्मान रियाज. हाँ है. तो उसका आपका क्या है लाइक व्हाट? अच्छा एनिमेशन क्या मतलब लाइक फुल लाइक टोटली हैंड ड्रॉन एनिमेशन या फिर लाइक CGI? So I personally am interested in like the drawing process and not so much in the kind of computerized rendering process. So very kind of dream job would be like to work on the raw part of the animation. Like अच्छा ठीक है इसमें that's सही है. मैं जो like what I want to ask is कि what are you interested? एक तो होती है totally hand drawn film. हाँ. And the other is where you use CGI and different parts you automate somehow some part of it with computers. What are you more inclined towards? Like hand drawn या फिर like ठीक है कंप्यूटर यूज हो रहा है कोई खास मसला नहीं है या कोई खास है नहीं प्रेफरेंस बट इट्स जस्ट आर्ट ठीक है. हाँ, आई मीन आई थिंक फाइनल आउटकम तो कंप्यूटराइज्ड एनिमेशंस भी होती हैं, उनके भी इनिशियल स्टेजेस में हैंड ड्रॉन काम होता है बट यू नो यू आरंट कि आपको सो फॉर एग्जांपल उस्मान रियाज वो पूरा नर्ड है बंदा. हाँ आई नो. ठीक है तो आपको उस किस्म का कोई नहीं है. वो तो फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करता है. या वही फ्रेम बाय फ्रेम की बात कर रहा हूँ. आई थिंक दैट्स ग्रेट. आई थिंक आई वुड वांट टू डू दैट.
So you would prefer it over another कोई किसी और type के For film? me personally, I would prefer to do that than to do the mechanical part, Right. the computerized part. क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर चलाने का कोई शौक नहीं है, ड्राइंग बनवा लो, मैं ड्राइंग बना लूंगी. Effort बहुत है ना उसमें, so you are ready to trade it with the effort. I think it's not about like a measure of effort because there's different kind of effort for both things. But I think एक like सॉफ्टवेयर चलाने की एक सोच डिफरेंट होती है, आपका दिमाग डिफरेंट चलता है, और एक like. So you are totally like concerned with the art and not with the tools and stuff. Yeah, absolutely. That's right. अच्छा, इस पे थोड़ा हम आएंगे the like AI generative art and stuff. इसमें मैं what I want to ask is, as an artist, what do you think where this specific thing should go? Should it be like ठीक है इसको अलाउ करना चाहिए या इसको बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए? इसको दो तरह से देखा जा सकता है, और दोनों जो हैं बहुत थियोरेटिकल बातें हैं जिनके इर्द अपनी थॉट्स रैप करना ज़रा मुश्किल होता है, ज़रा हो सकती हैं. अब मैं my personal opinion is that I would not want to purchase things that were made by an AI because I don't think that उसका कोई मेरे लिए personal connection होगा और like मुझे कोई satisfaction मिलेगी उससे. Is it art is a very difficult question because no one can tell you what so art is. So what is your definition of art? I think on a very basic level, something that cannot exist without your creative input. But AI has some kind of... Exactly, that's the gray area. So what for you is the limit of passiveness, the human passiveness in any kind of generative art? जो इतनी होनी चाहिए तो हम उसको आर्ट कंसीडर कर सकते हैं. I think मेरा ओपिनियन इस लिहाज में थोड़ा hypocritical है because there's certain things that happened in the history of art that I'm okay with, but I don't like the concept of AI generated. Conceptual art की जो movement शुरू हुई थी, which was basically toilet. Very radical जो उसकी movement शुरू हुई थी, started by a French artist called Duchamp, और वो बंदा जो था वो एक आर्ट गैलरी की बोर्ड पर था, और उनकी आर्ट गैलरी में ओपन कॉल शुरू हुई थी कि आप हमें जो भी भेजेंगे हम उसकी एग्जीबिशन. उसने अपनी ही आर्ट गैलरी में जिसकी बोर्ड पे वो था उस पर उसने भेजा एक यूरिनल, उतार के टेबल पे उल्टा रख दिया, उसके पीछे उसने एक नाम लिखा आर मट, रख दिया, सबमिशन डाल दी. गैलरी वाले बोर्ड ने कहा कि ये क्या बकवास है, ये क्या है, ये हमें कोई प्रैंक कर रहा है, कोई जोक हो रहा है. उसने कहा नहीं ये आर्ट है, इसको लगाएं. वो नहीं है. उसको पता मैं अभी बोर्ड पे हूँ, बच्चों मैं तो लगाऊंगा. उसका यूरिनल लग गया है गैलरी में. उससे शुरू हो गई पूरी मूवमेंट कंसेप्चुअल आर्ट. बिकॉज व्हाट गिव्स समवन द राइट टू से दैट दिस इज नॉट आर्ट? अगर मैंने टॉयलेट उतार के टेबल पर ना रखा होता तो वो टेबल पर ना होता. मैंने रख दिया है. So at least there is some kind of creative input in that. Yeah. Now where the line for that is impossible to answer. So the only thing that I can tell you is that in my opinion, I think the toilet is art. I think it is. So if I sum up, अगर कोई कर रहा, you won't judge it but would not agree with it. I think now, because हर चीज़ एक जगह से शुरू होती है ना, I think हर चीज़ एक बहुत radical point से शुरू होती है जिसके बाद वो normalcy की तरफ dilute हो जाती है. तो इस point पे conceptual art जो है, it is normal in the art. और history में बहुत ज़्यादा gap भी आया इसमें, like the periods actually it was popular at some point and then it just faded away. So now उस बंदे ने टॉयलेट इसलिए रखा था क्योंकि उसको चैलेंज था कि ये मुझे नहीं करने देगा कोई. तो अगर मुझे किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है तो मैं ये क्यों ना करूँ? It's kind of just challenging himself कि why can I not do this? तो अब ये बात हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें कोई नहीं कह रहा कि आप ये नहीं कर सकते. तो अगर आप अब ये करो इस पॉइंट इन टाइम पे, तो आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ अ कॉप आउट बिकॉज यू डोंट नीड टू मेक दैट स्टेटमेंट.
राइट जो आपको कोई रोक नहीं, राइट। तो अच्छा, आपके लिए इसमें सिर्फ वो चीज़ रखना जो है बहुत सिंपल होगा। तो आपके लिए अगर वो बैरियर टूट गया है तो आप उससे आगे निकलो, वही चीज़ फिर से करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। यस, चीज़ें ट्राई करनी चाहिए एंड एक्सपेरिमेंट आई थिंक। NFTs मैं वैसे आई वुडंट टॉक अबाउट के क्या है, बट सो देयर वाज अ बोर्ड एप हाँ। NFT। इट वाज लाइक एक बंदे ने खरीदी तकरीबन कोई $3-4 million की, आई गेस। पहली वाली। नो, देयर वाज सम रैंडम हाँ। NFT। अच्छा। ये मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, और वो फिर बेची उसने, कोई उसको उससे किसी ने खरीदी ना, ही सोल्ड इट एट $25। $25? या ओके। सो अब इसमें ये तो व्हाट इज गलती योर हुई ओपिनियन होगी। ऑन दैट? थोड़ा इसमें लाइक, क्योंकि एक हाइप है, एटलीस्ट व्हाट आई सी इज के हाइप है। So initially, from what I understood about the concept of NFTs, और जनरेटिव आर्ट, आई वुड से NFTs इज द बिट डिफरेंट थिंग, बट स्टिल। जो मुझे शायद मैं थोड़ा गलत बोल रही हूँ, लेकिन जो मुझे पहले समझ आई थी कि NFT क्या चीज़ है, जब तो जो भी 1-2 साल पहले उसका थोड़ा सीन शुरू हुआ था, वो ये था बिकॉज आई एम काइंड ऑफ इनटू digital art as well. So from what I understood was through NFTs, it was a way to kind of sell an original version of your digital art. So you could make money off of that and sell it like an art piece. इस हद तक अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है। अब जो ये हो गया है, एक ट्रेंडी चीज़ बन गई है कि जिस तरह बोर्ड एप वाला बन गया है, अब वो हर रंग का, हर चीज, हर तरह का 1000 किस्म के एप्स आ गए हैं, वो गोजे किस्म के, और वो लोग खरीदी जा अच्छा, रहे वो हैं, फिर बेची एप्स जा है। एक रहे बंदे ने हैं। अपनी साल में हर रोज वो एक फोटो लेता था, और उसने 365 फोटोज ली एक साल पूरी, उसकी एक कलेक्शन बनाई, और वो तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 10 मिलियन तक प्रोजेक्ट गया था। एक जो मुझे सबसे चुस्तरीन चीज़ लगी थी वो ये थी कि मैं अभी अपनी फाउंडेशन में ही मैं रिसर्च कर रही थी थोड़ी अबाउट दिस NFTs एंड स्टफ। एक बंदा था जिसने NFTs बेची थी, और उसने एक, मुझे गाड़ी एग्जैक्टली भूल गई, आई थिंक लैम्बोर्गिनी थी, उसने लैम्बोर्गिनी को धमाका लगाया और उसने उसकी पिक्स लेकर NFTs के लिए बेची, और उसके पीछे उसने वजह ये बोली कि मैं कैपिटलिज्म के बारे में कमेंट्री कर रहा हूँ। और उसकी वहाँ तक ठीक था कि मैं कैपिटलिज्म के बारे में कमेंट्री कर रहा हूँ, लेकिन जब आपने एक लैम्बोर्गिनी को उड़ा के उसको, उसकी फोटोज को मिलियंस के लिए बेचा है, तो इसमें आप कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किस तरह कर रहे हो? इसमें आप कैपिटलिज्म का हिस्सा बन रहे हो। तो आई थिंक इट्स जस्ट काइंड ऑफ बिकम अ ट्रेंड फॉर एवरीवन टू हॉप ऑन इन दिस अनदर थिंग जिसमें आपकी लाइक शॉक वैल्यू, लाइक इन रीसेंट फ्यूचर, लाइक जो आपका foreseeable future है, you won't launch an NFT collection? No, I would not do that. Even for like registry purposes, just keeping to yourself and not selling them. I don't understand it, so I don't know what I would be doing if I were to do that. Okay, so what I see in NFT as, it's just कि आपके पास पहले एक था like you physical form of art, then आपका एक digital art का concept आया, but to maintain the integrity and originality of the digital art आपके पास कोई way नहीं था। Exactly. NFT provided that way. Yeah. And for me, that's a very beautiful concept which has been destroyed. Exactly. वहाँ तक तो मैंने भी यही बात की थी कि वहाँ तक बहुत अच्छा concept है। लेकिन आपका जो वहाँ तक concept है, उसी concept की हदूद में रह के why don't you do something by yourself? At this point, I'm not like interested why, would in like you selling. do that or Why would I make an NFT if I wasn't to sell it? अगर मुझे अपने लिए करना है तो मेरे तो वो टैबलेट में भी पड़ा हुआ है, उसको जब मैंने देखना हो मैं देख सकती हूँ। यहाँ पे फिर JPEG पैराडॉक्स आ जाता है। अच्छा, ठीक, गॉट इट। सो अगर इसको सम अप करें जनरेटिव आर्ट को, दैट वुड बी लाइक कि अच्छा ठीक है, कोई कर रहा है, बट मेरी एक लिमिट्स हैं दैट, और ये लिमिट्स सबकी पर्सनल होंगी। At this point, I don't have enough of a grasp on it to like decide if I would ever want to do it or not. But at this point, I am not interested in learning about it. Don't you think that's so much ironic कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आर्ट क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? I think उसका कोई जवाब दे नहीं सकता, चाहे आपने अपनी पूरी जिंदगी आर्ट को स्टडी किया है, फिर भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। Right. Because this is a very subjective question. No one can give you the right answer.
That's nice. I would just sum it up, but yeah, मैं ये पूछूंगा कि what are your like plans in future? Would you return to Pakistan? I think maybe at some point तेरा पढ़ चढ़ के काम करके So 6-7 अच्छा, इसको साल इस तरह बाद थोड़ा put up करते हैं. Would you die in Pakistan or not? Why not? I think so. I think I would like to die in Pakistan. Okay, that's very simple answer. But yeah, what are your hopes for Pakistan? What do you want it to be at least? So you would easily die I in have Pakistan. many hopes for Pakistan that very pessimistically I think are not going to happen. But my main hope for Pakistan is सब में टॉलरेंस होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और सब्र होना चाहिए और हाँ बस यही So अच्छा, कंट्रोवर्शियल बात करने से मैं परहेज करूँगी. नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं, यहाँ पे आप ना भी करें तो इसमें से कहीं ना कहीं हमने कैंसिल हो जाना है. So that doesn't mean anything. So where are you going for university? I am going to the UK for university. I will be in London. The university is called University of the Arts, London. उसमें मैं जा रही हूँ Chelsea College of Art में fine art करने. Right. And you would continue to do that. आपका इंस्टाग्राम का क्या कब तक चलेगा? So it is like blocked, खत्म या फिर कुछ और है? क्योंकि अब आपके पास पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स तो मेरे ख्याल में नहीं होंगे. चलता रहेगा. मैं तो बनाती रहती हूँ चीज़ें. That's nice. अपनी मर्जी से भी स्कूल की भी लगाती रहती हूँ, अब यूनिवर्सिटी की भी लगाऊंगी. Right. फॉलो करें. प्लीज इनको फॉलो करें प्लीज, सो पैसे पूरे हो सके. Anyways, thank you so much. And what are your like comments about the show? थैंक यू. नहीं, अच्छा मज़ा आया, अच्छी डिस्कशन हुई. मुझे कम मौका मिलता है खुल के आर्ट के बारे में बात करने में, जिसमें कोई सुनना चाहे और गुफ्तगू करना चाहे तो अच्छा लगता है. तो आई हैड अ नाइस टाइम. इट्स ग्रेट. Thank you. Thank you very much, and we would end it here.